आपको पता है जब बच्चों ने एक बार स्टॉक पिक करे और सामने कौन थे, चार्टेड अकाउंटेंट सीए, बट बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे स्टॉक पिक करे। और ये उन्होंने कैसे करा, यही हम लोग आज जानेंगे, और वो लोग कैसे कर सकते हैं आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात, फाउंडेशन जो बिल्डिंग की अच्छी होती है तो वो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेके, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन अच्छी बने, ताकि आपकी बिल्डिंग से बिल्डिंग ही बनती चली जाए। तो आज हम लोग स्टॉक मार्केट सीखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, और आज आपके सारे इस वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा, जितने भी आपके डाउट होंगे। ठीक है। और हम लोग के मेन जो 3 टॉपिक हैं कि स्टॉक मार्केट क्या रिस्की है, और दूसरा टॉपिक हमारा कि स्टॉक मार्केट में क्या सच में इतना रिटर्न है या हमको कितना रिटर्न मिल सकता है, और तीसरी बात कि स्टॉक मार्केट अगर हम करना चाहें तो हम कैसे करें और कौन सा स्टॉक बाय करें, और कैसे जो है स्टॉक हमें कौन सा अच्छा रिटर्न देगा। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे बिल्कुल शुरू से एडवांस लेवल तक। ठीक है। तो बिल्कुल शुरू से हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहेंगे कि आपने अगर टाटा का जो स्टॉक है ट्रेंट, तो वो अगर आपने सन 2009 में उसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 1 करोड़ रुपए बन गए होते। और 10,000 आपने 10,000 रुपए उसमें लगाए होते तो वो आज के टाइम पे 10 लाख रुपए बन गए होते हैं। और अगर आपने 1 लाख, तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे जो है इसमें इतना ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और दूसरी बात कि जैसे इसमें प्रॉफिट है वैसे इसमें लॉस भी है। और अगर आपने, बहुत सी ऐसी भी कंपनी है जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने लगाए होते तो उसमें आप सिर्फ 10,000 रुपए बचे होते। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपका लॉस, रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट हम लोग का ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। तो अब बिल्कुल हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? अब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप किसी अपने दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क तो उसमें भी है। अब आपको अगर आपके फ्रेंड के बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। अब अगर आपके दोस्त के बिजनेस में लॉस होगा तो थोड़ा बहुत लॉस आपको भी होगा। ठीक है। मेन बात यह है, आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ठीक है। आप खाली नंबर नहीं खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में जितनी भी अच्छी अच्छी जो कंपनी हैं और जो भी स्टॉक मार्केट में आता है वो खुद ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है कि उनके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब आप खुद मुझे बताइए कि आपको लगता है कि रिलायंस जैसी कंपनी या हीरो मोटर जैसी कंपनी या टाटा जैसी कंपनी आने वाले 4-5 साल में डूब जाएगी? ये बिल्कुल नहीं डूबेगी, हम सबको पता है। क्योंकि अगर ये डूब गई तो पूरा हिंदुस्तान ही डूब जाएगा, फिर हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ऐसा होना नहीं है। ये आपका खाली एक तरीके से मिथ है कि उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, स्टॉक में, स्टॉक की इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ऐसा स्टॉक में लॉस कभी होता नहीं है इतनी ज्यादा, अनलेस कि आपने कोई पैनी स्टॉक खरीद लिया हो, या आपने कोई सस्ता कोई स्टॉक, कोई नई कंपनी, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आपने कोई उल्टी सीधी चीज खरीद ली हो तो। वरना स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क नहीं है।